हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोर्स लाइन चैनल। अभी ये बहुत जोर शोर से पूछा जा रहा था और सभी जानना चाहते थे कि एग्जाम की डेट शीट क्या होगी, हमारे बीएड के एग्जाम्स कब होंगे। अभी हाल में ही कुछ दिनों पहले हमारे एमडीयू के एग्जाम के डेट शीट आ गई थी कि 15 जुलाई से पेपर होंगे। बट अभी अभी पता चला है कि कल जो है हमारे गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने नोटिस निकाली है और क्या है, एग्जाम होंगे नहीं होंगे, छात्रों को कैसे प्रमोट किया जाएगा, स्टूडेंट्स कैसे पास होंगे। तो आइए हम पूरा डिटेल में देखते हैं और क्या क्या कैसे कैसे रूल्स लागू होंगे उनको देख लेते हैं एक बार पूरी डिटेल में। तो बहुत सारे पेपर में खबर छपी है आज की जो है, यूनिवर्सिटी व कॉलेजेस में नहीं होंगी परीक्षा, प्रमोट होंगे छात्र। तो ये हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने बोला है कि एग्जाम्स नहीं होंगे। तो चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। हरियाणा उच्च शिक्षा संस्थानों, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों के साथ साथ जो भी टेक्निकल कॉलेजेस हैं वहां भी एग्जाम नहीं होंगे, उनको भी एग्जाम नहीं देना होगा। तो क्या होगा फिर? शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने बताया है कि राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और जो भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं उन सारे में फाइनल सेमेस्टर व इंटरमीडिएट सेमेस्टर की कक्षाओं की परीक्षाएं नहीं कराने का निर्णय लिया गया है। तो एग्जाम्स क्या होंगे? नहीं होंगे। पहले बात चले थे सिर्फ इंटरमीडिएट सेमेस्टर को प्रमोट करने की, लेकिन अब ये बात फाइनल सेमेस्टर पे भी लागू कर दी गई है। छात्रों को अलग सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा और किस बेसिस पे करा जाएगा उसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे हम। यहां क्या किया जाएगा कि पिछली परीक्षा में प्राप्त अंकों का 50% को वर्तमान सेमेस्टर का आंतरिक मूल्यांकन लिया जाएगा। इंटरनल मार्क्स लिए जाएंगे जो कि इंटरनल असेसमेंट होते हैं और जो भी असाइनमेंट्स वगैरह होते हैं उस पे, और 50% अंक जो है वो पिछले साल के जो नंबर प्राप्त हुए हैं उनको जोड़ा जाएगा और उससे फिर उनका क्या रिजल्ट बनेगा। और उस रिजल्ट को आप अगर उसमें कुछ सुधार करना चाहते हैं या आप उसे अच्छा और अपने मार्क्स अच्छे करने चाहते हैं, तो जब बाद में सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, कोविड-19 खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप वो ऑप्शन चुन सकते हैं और अपने ग्रेड को बढ़ा सकते हैं। और ये सारे स्टूडेंट्स पे लागू होगा जो भी हमारे डिस्टेंट लर्निंग होते हैं, दूरस्थ शिक्षा में बच्चे एनरोल्ड होते हैं या प्राइवेट छात्र होते हैं, जो प्राइवेट स्टूडेंट्स होते हैं, उन सबके लिए लागू होगा। तो चलिए देख लेते हैं हमारे ऑर्डर्स क्या हैं। तो आज ये पेपर में हर जगह यही खबर है कि नहीं होंगे अंतिम शेष सेमेस्टर की परीक्षाएं, प्रमोट होंगे विद्यार्थी। और ये नहीं सिर्फ ये लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स या इंटरमीडिएट सेमेस्टर, नहीं, सारे बच्चों के साथ यही किया जाएगा। तो हम देख लेते हैं और क्या क्या हमें खबर है इसकी। तो ऐसे ही बहुत सारी खबरें आई हैं, आप यहाँ भी देख सकते हैं कि पहली बार प्रदेश में कॉलेज स्टूडेंट्स बिना परीक्षा के अगली कक्षाओं में प्रमोट होंगे। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि ग्रेड में सुधार करने के लिए जो भी मार्किंग जो आएंगे बच्चों की, उसमें अगर आप और इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो आप बाद में एग्जाम दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं बाकी। और ये गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने ये ऑर्डर निकाला है, तो इसके तहत हर एक जो भी हम कहते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितने एग्जाम्स हैं वो सारे ऐसे ही प्रमोट किए जाएंगे। अलग अलग फॉर्मूले बनाए गए हैं कि फाइनल व इंटरमीडिएट सेमेस्टर को कैसे प्रमोट करना है, जो मैंने आपको 50+50% का हिसाब बताया। बट जो स्टूडेंट पहले सेमेस्टर में हैं उनको कैसे प्रमोट करेंगे? तो ऑब्वियसली वो लास्ट ईयर का कोई उनका एग्जाम नहीं है, तो उनको सिर्फ इंटरनल असेसमेंट पे 50% और 100% मार्क्स उस पर करके उनको नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट किया जाएगा। ना सिर्फ ये बीए, बीएससी और जो भी टेक्निकल डिग्रीज हैं, जो भी एजुकेशन डिग्रीज हैं, बल्कि ये पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में भी यही फॉर्मूला अपनाया जाएगा। और ये सारे एग्जाम्स पे ऐसा ही हो रहा है, बिकॉज आप देख सकते हैं कि कोरोना से हालत और बिगड़ती जा रही है। तो ऐसी स्थिति में एग्जाम कंडक्ट कराना बिल्कुल संभव नहीं है। सीबीएसई की 12वीं की बची परीक्षाएं भी करानी है नहीं करानी है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट सोच रहा है और उस पर भी फैसला आने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि सारे एग्जाम्स के साथ ऐसा ही किया जा रहा है। तो आइए अब थोड़ा सा इलेबोरेटेड फॉर्म में हम यहाँ पे नोटिस देख लेते हैं कि हमारी क्या नोटिस, क्या ऑर्डर निकाला है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने। तो उन्होंने कहा है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो उनका ऑर्डर है वो कह रहा है कि क्लोजर ऑफ एक पहले नोटिस आई थी कि 30 जून तक क्लोजर रहेगा, उसी नोटिस का इन्होंने एक्सटेंशन किया है और बताया है कि इन पार्शियल मॉडिफिकेशन ऑफ द ऑर्डर इशूड बाई स्टेट गवर्नमेंट डेटेड 12/6, तो 12/6 को उन्होंने निकाला था और उसके तहत ये हमें बताया है कि
स्टेट गवर्नमेंट कैसे चीजों को करवाएगी, तो उन्होंने कुछ गाइडलाइंस निकाले हैं ऑर्डर में, उसमें लिखा है उन्होंने, फर्स्ट गाइडलाइन जो उन्होंने दी है वो दिया है कि द एग्जामिनेशन ऑफ ऑल द टर्मिनल एग्जामिनेशंस, टर्मिनल मींस फाइनल सेमेस्टर में जो एग्जाम्स होंगे, ठीक है, एंड इंटरमीडिएट सेमेस्टर एग्जामिनेशंस फॉर हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन, मैंने अभी आपको हिंदी वाले पेपर में भी बताया था कि टेक्निकल एजुकेशन और हायर स्टडीज के जितने भी डिग्रीज हैं, ऑल कोर्सेज विल नॉट बी कंडक्टेड, ध्यान देने वाली बात है, विल नॉट बी कंडक्टेड, उनको नहीं कराया जाएगा। ऑल द स्टूडेंट शैल बी प्रमोटेड टू नेक्स्ट सेमेस्टर विथ 50% वेटेज, देखिए यहाँ पे बहुत ध्यान से, नेक्स्ट सेमेस्टर में कैसे जाएंगे, 50% वेटेज। तो आप देख सकते हैं कि उन्हें जब एग्जाम नहीं होगा, विल नॉट बी कंडक्टेड, तो कैसे उन्हें पास किया जाएगा, दे ऑल शैल बी प्रमोटेड टू नेक्स्ट सेमेस्टर विथ 50% वेटेज ऑफ मार्क्स ऑफ इंटरनल असेसमेंट एंड असाइनमेंट। तो 50% मार्क्स जो है उनके इंटरनल होंगे, ठीक है, इंटरनल असाइनमेंट या जो भी असेसमेंट होता है उसका वो क्या लेंगे 50%, और प्लस करेंगे वो कौन सा 50% वेटेज ऑफ द मार्क्स इन प्रीवियस एग्जामिनेशन। सपोज जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका क्या किया जाएगा 50% ये इस ईयर का सेकेंड ईयर का इंटरनल असेसमेंट और असाइनमेंट का मार्क्स लिया जाएगा, और 50% लिया जाएगा फर्स्ट ईयर के मार्क्स जो उनको फर्स्ट ईयर में मार्क्स आए थे, समझ रहे हैं आप। तो 50% उनका पिछले साल जो मार्क्स हुआ था उसका 50% लेंगे, और सेकेंड ईयर में जो उन्होंने इंटरनल असेसमेंट दिया है या जो भी उन्होंने असाइनमेंट और सारी चीजें जमा की हैं उसका वो 50% लेंगे, और इन दोनों को ऐड करके क्या करेंगे, वो रिजल्ट बनाएंगे जो हमारा 100% रिजल्ट बनेगा। तो ये कह रहे हैं कि 50% वो लेंगे इंटरनल असेसमेंट का और 50% वेटेज रहेगा प्रीवियस एग्जामिनेशन का। हाउएवर इसके बाद भी जो रिजल्ट बनेगा, सो इफ द स्टूडेंट्स विल हैव, उनको एक ऑप्शन दिया जाएगा बाद में फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ देयर ग्रेड्स, कैसे, लेटर बाय फिजिकल एग्जामिनेशन बेसिस वंस द नॉर्मलिटी प्रिवेल्स इन द स्टेट, जब सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, जो हमारा कोरोना फैला हुआ है वो सारी चीजें जब नॉर्मल हो जाएंगी तब अगर आप चाहें तो अपने ग्रेड्स को इंप्रूव कर सकते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू, उसका ऑप्शन आपको मिलेगा। द सेम फॉर्मूला शैल ऑल्सो बी एप्लीकेबल फॉर द डिस्टेंस एजुकेशन एंड प्राइवेट स्टूडेंट्स। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि डिस्टेंस एजुकेशन में भी जो हो रहे हैं बच्चों के कोर्सेज हैं, डिग्रीज हैं, और प्राइवेट स्टूडेंट्स का के साथ भी यही फॉर्मूला किया जाएगा। और ये भी बताया गया कि इफ अ यूनिवर्सिटी विशेस देन इट मे कंडक्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन if and only if the university is fully prepared and equipped for the same, and will also ensure that all students are able to take online examination under intimation to respective department। ये भी कहा गया है, उनको एक ऑप्शन दिया गया है कि अगर आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन कराना चाहते हैं बट उसी शर्त पे जब आप फुल्ली प्रिपेयर्ड और फुल्ली इक्विप्ड हो, ठीक है, सारे बच्चे के पास ऑनलाइन नेटवर्क हो और आप अच्छे से एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना, अगर आपके पास सारे इक्विपमेंट हैं तो आप कंडक्ट करा सकते हैं, बट मुझे लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतने सारे कोर्सेज हैं, इतने सारे बच्चे हैं जो बहुत दूर दूर इलाके में रहते हैं और उनको वैसी नेट की सुविधा नहीं है। तो अभी के माहौल में ऑनलाइन एग्जामिनेशन हमारे हरियाणा में ये BA BSc और B.Ed कोर्सेज कराने के लिए मुझे नहीं लगता कि सही है, इसलिए गवर्नमेंट ने यही कहा है कि एग्जाम्स नहीं होंगे और इन्हें प्रमोट करने के लिए फॉर्मूला बना दिया है। चलिए नेक्स्ट ऑर्डर इन्होंने क्या इसमें निकाला है, नेक्स्ट पॉइंट, द स्टूडेंट्स विद एकेडमिक एरियर्स इज इन प्रीवियस एग्जामिनेशन में आल्सो बी एक्सेप्टेड फ्रॉम एग्जामिनेशंस, उन्हें भी नेक्स्ट ईयर में प्रमोट कर दिया जाएगा, ठीक है। और जो रीअपियर करने के लिए जिन्होंने फॉर्म भरे हैं बच्चों ने, रीअपियर स्टूडेंट्स, दे आर टू बी गिवन मार्क्स ऑन एवरेज बेसिस ऑफ द प्रीवियस एग्जामिनेशन फॉर प्रमोशन, उनको भी प्रीवियस एग्जामिनेशन के मार्क्स पे एवरेज मार्किंग करके उनको भी प्रमोट कर दिया जाएगा। और यही चीज किस पे लागू होगी, डिस्टेंस एजुकेशन एंड प्राइवेट स्टूडेंट्स पे भी। अब ये क्या कहते हैं कि ये तो हमारा हो गया सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स जो हैं हमारे या फाइनल ईयर में जो हैं उनको तो हम प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या करेंगे, उनका तो कोई पहले एग्जाम का मार्क्स नहीं है, तो उनके लिए क्या है रूल, उनके लिए रूल है द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ओनली द इंटरनल असेसमेंट में बी कैलकुलेटेड फॉर द प्रमोशन फॉर द नेक्स्ट ईयर। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए तो है कि पिछले साल के जो मार्क्स आए उसका 50% वेटेज लेंगे और जो इस साल का असाइनमेंट है उसका 50% वेटेज लेके हम रिजल्ट बनाएंगे। बट फर्स्ट ईयर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका पिछले साल का कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो उसके लिए उनका क्या होगा, टोटल असेसमेंट किस पे होगा,
इसी इंटरनल असेसमेंट पे, ठीक है, और फिर उनको प्रमोट किया जाएगा नेक्स्ट सेमेस्टर में। द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस वेयर एवर नॉट कंडक्टेड सो फार इन सच केसेस द मार्क्स आर टू बी अवॉर्डेड ऑन एन एवरेज ऑफ ऑल द प्रीवियस प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस। उसी तरह प्रैक्टिकल एग्जाम भी नहीं होगा, जब फिजिकल हमारा रिटन पेपर नहीं हो रहा तो उसका प्रैक्टिकल भी नहीं होगा, ठीक है। और ऐसे केस में क्या किया जाएगा, पहले के जो भी उनके प्रीवियस प्रैक्टिकल एग्जाम्स रहे उनका एवरेज निकाल के दे दिया जाएगा। और 80% एवरेज ऑफ थ्योरी एग्जामिनेशन मार्क्स ऑफ प्रीवियस सेमेस्टर विच एवर इज हायर। तो यहां आप समझने की कोशिश कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि या तो आपके पिछले प्रैक्टिकल एग्जाम्स का एवरेज लिया जाएगा, सपोज वो आ रहा है आपका 70, ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल ले रही हूं कि अगर आपका एवरेज निकाला उन्होंने 70, ठीक है, और 80% एवरेज ऑफ द थ्योरी एग्जामिनेशन मार्क्स ऑफ प्रीवियस सेमेस्टर विच इज, ठीक है, अब आपका एवरेज 80% एवरेज निकाला उन्होंने थ्योरी एग्जामिनेशन का और वो आपका कितना आ रहा है 75। तो जो इसमें ज्यादा होगा, इस जो फॉर्मूला से निकलेगा मार्क्स और इस फॉर्मूले से जो मार्क्स निकलेगा, इन दोनों में जो सबसे ज्यादा होगा उसको कंसीडर किया जाएगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि 75 है तो आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे प्रैक्टिकल में, 75, राइट। ये समझने वाली बात थी कि इन दोनों में से विच एवर इज हायर, जो ज्यादा होंगे वो आपको दिए जाएंगे प्रैक्टिकल में, ठीक है। नाउ एडमिशंस टू द यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट, इसके लिए भी इन्होंने नोटिस निकाला है कि यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट में जो एडमिशन होने वाले थे, है ना, shall be conducted at individual university level, whereas the undergraduate levels and postgraduate levels, the centralized online admissions for the colleges will be conducted by the higher education department as per past practices। तो जैसे पहले होता आया है उनका एडमिशन कॉलेजेस में, वैसे ही कराया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे एग्जामिनेशन की बात। 2-3 पॉइंट्स और हैं जो हम देख लेते हैं जो इन्होंने बताया है। तो इसी ऑर्डर के तहत अभी CRSU ने एक और नोटिस जारी किया है। उन्होंने कहा है कि विड्रॉल ऑफ डेट शीट नोटिफाइड फॉर जुलाई 2020 एग्जामिनेशन। अभी उन्होंने BA BSc के एग्जाम्स की नोटिस निकाल दी थी जो 15 जुलाई से पेपर होने वाले थे। अब उन्होंने क्या किया है कि एज पर द स्टेट गवर्नमेंट, जो 23 तारीख का नोटिस अभी जो हमने देखा उसके तहत यूनिवर्सिटी अब इस जुलाई के एग्जाम को विड्रॉ करती है। तो अभी कोई एग्जाम नहीं होगा, ये बड़ी बात है और ये बहुत अच्छी बात है इस बार के स्टूडेंट्स के लिए और इस कोरोना पॉजिटिव सिचुएशन में। तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा और आने वाली सारी ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे इस कोर्स लाइन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर दें जिससे कि आप हमसे जुड़े रहें और इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें जिन्हें पता चल जाए कि एग्जाम्स का कैसे क्या मार्क्स प्रमोट होने वाला है और एग्जाम्स होने हैं नहीं होने हैं, उन्हें सारी चीजें क्लियर हो जाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।